मैं हूं राकेश पांडे। चंपत राय अयोध्या से दिल्ली जा चुके हैं। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो अयोध्या में रहेंगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि क्या इस दौरान दान पात्र को लेकर भी कुछ नियम आएगा, क्योंकि कई लोग ये कहने लगे हैं कि मंदिर अब खाली हाथ ही जाना, भूल कर भी कैश मत चढ़ाना, अगर दान ही देना है तो ऑनलाइन भिजवाना। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी सनातनियों की वो अथाह पीड़ा है जो दिल और दिमाग भी घायल कर रही है। इसलिए एक्टर मुकेश खन्ना कह रहे हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वैसे ही न चढ़ेगा चढ़ावा न होगा घोटाला। मुकेश खन्ना अपील कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाना बंद कीजिए, खास तौर पर पैसों और गहनों का। तो क्या वाकई राम मंदिर में डोनेशन बॉक्स नहीं होने चाहिए? जिन दान पेटियों में डाली गई रकम का चोरों ने गबन कर लिया, क्या उन पेटियों को रामलला के मंदिर परिसर से पूरी तरह हटा देना चाहिए? कई लोग ऐसी ही व्यवस्था के पक्षधर हैं और सोशल मीडिया के जरिए मंदिरों के दान पात्र में नकदी डालने के बजाय दूसरे तरीकों पर जोर दे रहे हैं। मैं सेवा में ज्यादा बिलीव रखती हूँ, जैसे गौ सेवा कर दिया या ऐसा सेवा कर दिया, और खुद लेके जाती हूँ, पैसा नहीं देती हूँ कहीं पे भी, खुद लेके जाती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना किसी पे ट्रस्ट करना इजी नहीं है, और हर जगह आप हमेशा ऐसे भी नहीं कर सकते कि खुद लेके जा सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं पैसा देते हैं, भक्ति से होता है वो चीज, तो भक्ति का दिया हुआ काम नहीं गिना जाता क्या कर रहा है क्या नहीं। अब देखिए, कोई अपना दूर कर्म करता है, कोई अच्छा कर्म करता है, तो भगवान के ऊपर है। बदतर हटाना तो नहीं चाहिए, यदि हटा दिया जाएगा सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो दान पत्र होना चाहिए, उसके लिए जो है अच्छी तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो राम मंदिर में 35 से 40 की संख्या में दान पात्र हैं, जो कि गर्भगृह के पास मुख्य दर्शन मार्ग और तीर्थयात्री सुविधा केंद्र जैसी जगहों पर लगाए गए हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है तो इन दान पात्रों को दिन में 2 बार खाली किया जाता है। मगर जब से दान में चोरी का खुलासा हुआ तो मंदिर परिसर में लाइन घट गई। लाइन घटी तो चढ़ावा भी कम आने लगा। यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि क्या दान पात्रों को लेकर भक्तों का विश्वास पहले की तरह कायम रहेगा? वैसे तो ट्रस्ट गारंटी दे रहा है कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी, मगर क्या व्यथित राम भक्त इस आघात के बाद दान पेटियों को पहले की तरह लबालब भर पाएंगे? मैं इस वक्त यात्री सुविधा केंद्र में मौजूद हूं। देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था है अभी की, जो उस घटना के बाद की व्यवस्था है, एक तो देखिए दान पात्र रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान पात्र में वो पैसे डाल सकता है। ये गुप्त दान होता है, इस पे लिखा भी है, देखिए रामायण की चौपाई, रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये दान बॉक्स है। इसमें कोई भी गुप्त दान कर सकता है। जिसकी भावना होगी, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, वो यहाँ पर गुप्त दान कर सकता है। इसके अलावा देखिए दान काउंटर भी बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर दान काउंटर बना हुआ है, और यहाँ से अगर कोई दान करना चाहता है तो इस दान काउंटर से रसीद मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ये विंडो भाई साहब बैठे हुए हैं। यहाँ पे कोई दान करना चाहेगा तो उसे कैश करना चाहेगा कैश, और बाकी अगर करना चाहेगा तो रसीद मिल जाएगी। मंदिरों में दान की परंपरा सदियों पुरानी है। दान करने वाले की धारणा यही रहती है कि इस पैसे का इस्तेमाल धर्म और समाज के हित में होगा। मगर चढ़ावे की उस रकम को अगर विलासिता का साधन बना लिया जाए तो भावना डगमगाने लगती है, और इसी भाव का देश के कई मंदिरों में ख्याल रखा जाता है। गुजरात के राजकोट से 52 किलोमीटर दूर जलाराम बापा मंदिर है। यहाँ दान में कुछ भी नहीं लिया जाता। देहरादून से करीब 12 किलोमीटर दूर भगवान शिव का प्रसिद्ध श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पैसा चढ़ाने की सख्त मनाही है। गुप्त दान भी स्वीकार नहीं किया जाता। हैदराबाद के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में एक भी दान पेटी नहीं है। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था राम मंदिर में नहीं लाई जा सकती, ताकि संशय या संदेह की गुंजाइश न रहे? इंसान का दशांश वो देवता का होता है जो भी कमाई करता है, वो चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो, वो पैसा भगवान के पास जाएगा तो वो अपना पाप और पुण्य दोनों देता है दशांश के रूप में। तो चढ़ावे का वो महत्व है, और जिससे मंदिर की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अनवरत रूप से चलती हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जिसमें हजारों हजार गरीब भोजन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि चढ़ावा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वहीं अब वो समय भी निकट आने वाला है जब लोग ये भी कह देंगे कि राम मंदिर का बहिष्कार कर देना चाहिए।
चंपत राय के इस्तीफे और अयोध्या से छुट्टी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में बदलाव तय है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जांच में शामिल होने को कहा गया है। उससे ये कयास है कि आगे भी कुछ बड़ा होगा। सूत्रों का यही कहना है कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का पुनर्गठन करना चाहती है। इंतजार उस घड़ी का किया जा रहा है जब पीएम मोदी इस पर मंथन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार विमर्श के बाद कई और बदलाव को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो क्या दान पात्रों को लेकर भी कोई फैसला लिया जाएगा? सनातनी बहुत आहत है। इसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बड़े चिंतित हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इस पर दोनों लोग नजर रखे हैं। निष्पक्ष जांच चल रही है, कार्रवाइयां बहुत तेज चल रही है, अफवाह भी तरह तरह के फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारे भगवान जो हैं, बाल्य अवस्था भगवान हैं, वह नाराज हो चुके हैं। उनके तमाम ऐसे उपकरण, खिलौना इत्यादि जो भक्तों ने भगवान को गिफ्ट में दिया था, वो भगवान के गर्भगृह में नहीं है। भगवान नाराज हो चुके हैं। याद कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर खोला गया तो पुजारियों को दक्षिणा के तौर पर श्रद्धालु दक्षिणा दिया करते थे। ये दक्षिणा पैसे की होती थी, दूसरी चीजों की भी रहती थी। मगर जून 2024 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नया नियम लागू किया, जिसके मुताबिक तिलक लगाने या चरणामृत के बदले भक्त किसी भी तरह की रकम पुजारियों को नहीं देंगे। रामलला के दरबार में लाए गए कीमती सामान भी पुजारियों को देना प्रतिबंधित कर दिया गया। ट्रस्ट ने ऐसा वीआईपी दर्शन के नाम पर होने वाले किसी भी खेल या पैसे के लेन देन को रोकने के लिए किया। मगर अब ट्रस्ट की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो बात दान पात्रों तक पहुंच गई है। दलील ये भी दी जा रही है कि अगर किसी को दान देना ही है तो क्यों ना ऑनलाइन दिया जाए, ताकि उसका रिकॉर्ड भी बना रहे और गबन से बचा जा सकेगा। दर्शन हो गया? हाँ, अच्छा। मन में भाव था चढ़ावा चढ़ाने का? नहीं, मन में भाव था, इमोशन था कि आप डोनेशन डोनेशन भाव गारू। अच्छा, वाह। तो आपने कहा कि वहाँ डोनेशन बॉक्स में डिपॉजिट डालने के बजाय यहाँ पर दिया जाए। स्वामी दर्शन टिकट रिसिप्ट यू नीड रिसिप्ट। जो कैशियर हैं वो लोगों की मदद के लिए यहाँ पर हैं। देखिए, पूछ रहे हैं कि कितना दान करना है और उसकी रसीद भी बकायदा ट्रस्ट की ओर से रसीद जारी की जा रही है। मैम, ये देख सकता हूँ रसीद जरा? ये रसीद मैं एक बार देख लूं जरा। देखिए, ये रसीद दी है डोनेशन रिसिप्ट। इस पे रिसिप्ट नंबर लिखा है, इनका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। और देखिए, इन्होंने 1000 रुपया दान किया है। देखिए ये तस्वीर, 1000 रुपया इन्होंने दान किया है और स्वामी गोविंद देव गिरी ट्रेजरर, इनके नाम से ये रसीद जारी हो गई। फिलहाल राम मंदिर के चढ़ावे की रकम को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। जितना भी दान आ रहा है उसका हिसाब रखा जा रहा है। बैंक कैशियर कैमरों के बीच गिनती कर रहा है। इसके बाद दान की पूरी रकम डिपॉजिट करने के बाद जो रसीद मिल रही है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो आघात इससे पहले भक्तों को लगा है, क्या उसकी भरपाई हो सकेगी? कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों को 14 दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया है और उन लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है जो एसआईटी जांच में रडार पर हैं। इस कथित रैकेट के मेन सरगना को बेनकाब कर उसके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है, ताकि दूध का दूध